युद्ध के मैदान में सूरज डूब रहा था। युधिष्ठिर की आंखों के सामने हुए नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजकुमार का दिल दुख से भारी हो गया जब उसने अपने दादा भीष्म को घायल और जमीन पर चोटिल पड़े देखा। उसके अपने अपराध का भार उस पर एक शारीरिक शक्ति की तरह चढ़ गया, जिसे उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। दादी युधिष्ठिर ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने शांति की प्रकृति पर आपके सभी प्रवचनों को सुना है, लेकिन मुझे डर है कि मुझे शांति नहीं मिल रही है। तीरों से ढके और घावों से भरे आपके शरीर को देखकर मैं दुखी हूं। इससे अधिक दर्दनाक क्या हो सकता है कि आप पुरुषों के सबसे बहादुर मेरे कारण इस दुर्दशा में लाए जाएं। भीष्म की आंखें खुल गई और वह युधिष्ठिर की ओर गहरी समझ के साथ देख रहा था। मेरे बच्चे, उसकी आवाज कमजोर लेकिन ज्ञान से भरी हुई थी। उसने कहा, तुम मेरी पीड़ा का कारण नहीं हो, तुम भाग्य का एक साधन हो। जीवन के खेल में केवल एक दादा हो। किसी की निष्क्रियता की अभिव्यक्ति सूक्ष्म और इंद्रियों के लिए अदृश्य है। भीष्म ने एक कहानी सुनानी शुरू की जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह एक बूढ़ी औरत गौतमी की कहानी थी, जिसने अपने बेटे को सांप के काटने से खो दिया था। अर्जुनक नाम का एक क्रोधित पक्षी सांप को अपने साथ लेकर उसके पास आ रहा था और मांग कर रहा था कि वह उसका भाग्य चुने। गौतमी के शब्द युधिष्ठिर की परेशान आत्मा के लिए मलन की तरह थे। इस सांप को मत मारो, उसने कहा। यह भाग्य का एक साधन है जिसे स्वयं मृत्युदू ने भेजा है। अगर इसमें कोई पाप है तो यह उसके साथ है, सांप के साथ नहीं। मुर्गे क्रोधित हो गया, यह मानते हुए कि वह सांप को मारकर बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। लेकिन गौतमी दृढ़ रही। उसका धैर्य और शांति पीड़ा के सामने आशा की किरण थी। उसने कहा, क्षमा करें और करुणा से इस सांप को छोड़ दें। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी पूरी की, युधिष्ठिर को अपने कंधों से एक बोझ उठना महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह भीष्म की पीड़ा के लिए जिम्मेदार नहीं था, ना ही उन लोगों के भाग्य के लिए जो युद्ध में मारे गए थे। सांप सभी प्राणियों की तरह भाग्य का एक साधन था जो मृत्यु और समय के सनक के अधीन था। राजकुमार ने भीष्म को नई समझ के साथ देखा। उनका दिल शांति की भावना से भरा हुआ था, जिसे उन्होंने पहले नहीं जाना था। दादी, उन्होंने कहा, उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। अब मैं देख रहा हूं कि मैं आपकी पीड़ा का कारण नहीं हूं। मैं किसी अन्य दुनिया में इस पाप से शुद्ध हो सकता हूं और मुझे अपने दिल में शांति मिल सकती है। भीष्म कमजोर मुस्कुराए। एक सभा के बीच पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपने दादा भीष्म की ओर रुख किया और एक और कहानी सुनने की इच्छा व्यक्त की जो उन्हें पुण्य के माध्यम से मृत्यु पर विजय के बारे में मूल्यवान सबक सिखाएगी। ऋषि बुद्धिमान और विद्वान मुस्कुराए और एक प्राचीन कहानी सुनाने लगे। कहानी की शुरुआत इक्ष्वाकु से हुई, जो अपनी ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध राजा था, जिसके 100 बेटे थे। उनमें 10वां बेटा दासो था, जिससे ज्ञान और न्याय के साथ माहिष्मति पर शासन किया। उसका बेटा मदिरासो सच्चाई, दान और भक्ति के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उसने वेदों और हथियारों के विज्ञान का अध्ययन किया और एक कुशल योद्धा बन गया। देशों के पुत्र द्युतिमाद को सौभाग्य, शक्ति और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने दया और उदारता के साथ पृथ्वी पर शासन किया। उनका पुत्र सुवीर एक भद्र और पवित्र राजा था, जिसके पास देवताओं के स्वामी इंद्र की तरह धन था। सुवीर का पुत्र सुदुर्जय एक अदेय योद्धा और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक था। सुदुर्जय का पोता दुर्योधन इंद्र के समान शक्तिशाली शरीर वाला एक महान राजा था। उसने अपने राज्य पर वीरता, दया और ज्ञान के साथ शासन किया। उसके शहर धन, गत्रों, मवेशियों और अनाज से भरे हुए थे और उसके लोग गरीबी या बीमारी के बिना रहते थे। दुर्योधन बलिदान करता था। आत्मनियंत्रित, बुद्धिमान और ब्राह्मणों और सत्य के प्रति समर्पित था। राजा की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम सुदर्शन था, जो पूर्णिमा के समान सुंदर थी। अग्नि के देवता अग्नि ने स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए उसकी पूजा की, लेकिन दुर्योधन ने अपनी बेटी की शादी एक गरीब और निम्न श्रेणी के व्यक्ति से करने से इनकार कर दिया।
अग्नि नाराज होकर बलिदान से गायब हो गई। शोकाकुल राजा ने ब्राह्मणों से अग्नि के गायब होने के कारण की जांच करने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने अपनी वाणी को रोकते हुए अग्नि के देवता से सुरक्षा मांगी। अग्नि उनके सामने शरतों के सूर्य के रूप में चमकती हुई दिखाई दी और कहा कि वह शादी में सुदर्शन का हाथ चाहता है। तो दुर्योधन खुश होकर इस मेलन के लिए राजी हो गया। उसने अग्नि से एक वरदान मांगा कि भगवान हमेशा उसके परिवार के साथ रहें। अग्नि ने स्वीकार किया, यह कहते हुए कि वह हमेशा माहिष्मति के राज्य में मौजूद रहेगा। राजा ने अपनी बेटी को अग्नि को दे दिया और भगवान ने वैदिक संस्कारों के अनुसार उसे अपनी दुल्हन के रूप में लिया। अग्नि और सुदर्शन से सुदर्शन नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पूर्णिमा की तरह सुंदर था और उसे कम उम्र से ही सर्वोच्च ब्रह्मा का ज्ञान था। सुदर्शन ने राजा ओहावत की बेटी ओगति से विवाह किया और वे कुरुक्षेत्र में कहते थे सुदर्शन। प्राचीन काल में अजामिदा नामक एक महान राजा ने अपने राज्य पर सद्गुण और ज्ञान के साथ शासन किया। वह कई बलिदान करने के लिए जाना जाता था और सभी द्वारा सर्वश्रेष्ठ गुणी पुरुषों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता था। उसका बेटा राजा जाहनु अपनी महानता के लिए समान रूप से प्रसिद्ध था। इस महान राजकुमार की बेटी गंगा पृथ्वी पर किसी और की तरह सुंदर थी। गंगा के भाई सिंधुवीप एक शक्तिशाली राजा थे जिनके कई बेटे थे, जिनमें महान शाही शिव वल्कसो भी शामिल थे। वल्कसो के बेटे वल्लभ को स्वयं धर्म का दूसरा अवतार माना जाता था। उनका बेटा उसिका अपनी महिमा और पुण्य से हजार आंकों वाले इंद्र की तरह चमकता था। राजा गढ़ी जो इस महान वंश के वंशज थे, देवताओं के प्रति अपनी महान भक्ति के बावजूद वे संतान थे। उन्होंने जंगल का आशीर्वाद मांगा इस उम्मीद में कि उनके पास एक बेटा पैदा होगा, और वास्तव में जब वे जंगल में रहते थे तब उनकी एक बेटी पैदा हुई थी। उनका नाम सत्यवती रखा गया था और वे भोर की तरह सुंदर थी। भृगु वंश की एक प्रसिद्ध शिक्षिका ने सत्यवती की सुंदरता के बारे में सुना और शादी में उसका हाथ मांगा। हालांकि राजा गादी ने अपनी गरीबी के कारण चिका को अपनी बेटी के योग्य नहीं माना, फिर भी जब चिका ने एक दोवर मांगा तो राजा ने एक असामान्य अनुरोध किया। वह 1000 घोड़े चाहता था जिसका एक कान काला था, हवा की तरह तेज और चंद्रमा की तरह चमक रहा था। सत्यवती का हाथ जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित चिका ने भगवान वरुण से विनती की, जिन्होंने उसे घोड़े दिए। ये शानदार घोड़े कन्याकुब्ज के पास गंगा के पानी से निकले, एक ऐसा स्थान जो इस चमत्कारिक घटना के कारण हमेशा अश्वतीर्थ के नाम से जाना जाता था। चिका ने इन घोड़ों को राजा गढ़ी को दे दिया और बदले में उसने सत्यवती से शादी कर ली। राजकुमारी इस बात से बहुत खुश थी कि उसने खुद को चिका जैसे ब्रह्मवंशी से शादी कर ली। हालांकि उसकी मां गंगा को उनके परिवार के भविष्य के लिए अन्य इच्छाएं थीं। उसने सत्यवती से चिका से एक वरदान प्राप्त करने के लिए कहा, इस उम्मीद में कि वह उसे एक बेटे का जन्म देगा। सत्यवती की भक्ति से प्रसन्न होकर चिका ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही एक गुणी बेटे को जन्म देगी। उसने यह भी भविष्यवाणी की कि सत्यवती स्वयं एक शक्तिशाली और गौरवशाली बेटे को जन्म देगी जो उसकी वंशावली को कायम रखेगी। इसे प्राप्त करने के लिए चिका ने उन्हें अपने समय में क्रमश एक पीपल के पेड़ और एक अंजीर के पेड़ को गले लगाते हुए स्नान करने और भजनों के साथ समर्पित बलिदानों में भाग लेने का निर्देश दिया। सत्यवती की मां ने अपनी बेटी को उनमें से प्रत्येक के लिए निर्धारित चारों बलिदान को बदलने के लिए मना लिया। सत्यवती ने अपनी मां के लिए निर्धारित चारों बलिदान को ले लिया, जबकि उसकी मां ने उसके लिए निर्धारित चारों बलिदान को ले लिया। हालांकि ऋचिका को जल्द ही पता चला। युधिष्ठिर की उपस्थिति में भीष्म ने एक प्राचीन किंवदंती का वर्णन करना शुरू किया जो करुणा के गुणों और भक्त पुरुषों की विशेषताओं को दर्शाता है। कहानी एक विशाल जंगल में सामने आई जहां एक पक्षी जहरीले तीरों से
लैस मृगों की तलाश में निकला था। जब वह उनका पीछा कर रहा था तो उसका तीर अपने निशान से चूक गया और एक शक्तिशाली पेड़ को छेद दिया। जहरीले डांट से घायल पेड़ अपने पत्ते और फल बहाते हुए मुरझाने लगा। एक तोता जिसने पेड़ को वर्षों से अपना घर बना लिया था, वह स्थिर रहा, भूख और दुख के बावजूद भी छोड़ने से इनकार कर रहा था। इंद्र इस दृश्य को देखकर तोते के असाधारण संकल्प और दया पर आश्चर्यचकित हो गए। ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए इंद्र पृथ्वी पर उतरा और तोते के पास गया। हे सुख, उसने कहा, दक्ष की पोती आपको अपनी संतान के रूप में पाकर धन्य हो गई है। मैं आपसे पूछता हूं, आप इस सूखे पेड़ को क्यों नहीं छोड़ते? तोता इंद्र की दीदे उपस्थिति को पहचानते हुए श्रद्धा से झुक गया। मैंने अपनी कठोर तपस्या के गुण से आपको पहचाना है, सूखा ने विनम्रता से जवाब दिया। इंद्र खुश हुआ और तोते के ज्ञान की प्रशंसा की। फिर भी उसने सूखा के पेड़ के प्रति स्नेह का कारण पूछा। यह पेड़ बिना पत्तों और फलों के सूख गया है और पक्षियों के लिए शरण के लिए अयोग्य है। इंद्र ने कहा, आप इसे क्यों पकड़ते हैं? इस जंगल में कई अन्य सुंदर पेड़ हैं जिन्हें आप स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। सूखा ने गहरी आह भरी और दुख के साथ जवाब दिया, हे सचियों की पत्नी और देवताओं के प्रमुख, देवताओं के नियमों का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। मैं अपने कार्यों के पीछे का कारण समझाऊंगा। इस पेड़ के भीतर मैं पैदा हुआ था और यहाँ मैंने अपने चरित्र के सभी अच्छे लक्षण प्राप्त किए। इसने मुझे बचपन में मेरे दुश्मनों से बचाया। हे पापरहित, आप जीवन में मेरे आचरण के सिद्धांत के साथ क्यों छेड़छाड़ करते हैं? भावना की दयालुता अच्छे लोगों के बीच सद्गुण की महान परीक्षा है और ये दयालु और मानवीय भावना उन्हीं लोगों के लिए बारहमासी आनंद का स्रोत है। इंद्र सूखा के सार्थक शब्दों से प्रसन्न हुए और कहा, मैं आपके मानवीय और दयालु स्वभाव से संतुष्ट हूं। क्या आप मुझसे एक वरदान मांगते हैं? तोते ने एक वरदान की लालसा करते हुए कहा, इस पेड़ को पुनर्जीवित होने दें। इंद्र ने प्रसन्न होकर पेड़ पर जल्दी से अमृत छिड़का। पेड़ ने पुनर्जीवित किया, सूखा की तपस्या से उत्कृष्ट भव्यता प्राप्त की और तोते ने अपने जीवन के अंत में इंद्र की संगति प्राप्त की। इस प्रकार भीष्म ने विश्वास निकाला, लोग अपनी इच्छा के सभी उद्देश्यों को पवित्र लोगों के साथ सहभागिता और साहचर्य से प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ तोते के साथ अपनी संगति से मर जाता है। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने पूज्य श्री भीष्म से परामर्श मांगा। जिज्ञासु मन और ज्ञान की प्यास के साथ उन्होंने पूछा, कौन अधिक शक्तिशाली है, परिश्रम या नियति? भीष्म की आंखें ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की जो इस शाश्वत प्रश्न पर प्रकाश डालती। उन्होंने प्रतिष्ठित शिव वशिष्ठ के बारे में बात की, जिन्होंने एक बार ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा था। वशिष्ठ और ब्रह्मा एक पेड़ के नीचे बैठे जो प्रकृति की सुखदायक आवाजों से घिरा हुआ था। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। जब वे एक गहरी बातचीत में लगे हुए थे, वशिष्ठ ने पूछा, हे पराक्रमी ब्रह्मा, हमारे कार्यों का स्रोत क्या है? क्या यह कर्म है जो हम इस जीवन में जमा करते हैं, या नियति जो हमारे भाग्य को आकार देती है? ब्रह्मा की प्रतिक्रिया गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थी, सुखदायक और रोशन करने वाली। उन्होंने कहा, बीज के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता है। मिट्टी जुताई जा सकती है, लेकिन बीज के बिना यह बंजर रहती है। अच्छे या बुरे हमारे कार्यों का फल हम इस जीवन में जो बीज बोते हैं उससे पैदा होता है। हमारी व्यक्तिगत मेहनत उपजाऊ मिट्टी की तरह होती है, जबकि नियति वह बीज है जो हमारे भीतर अंकुरित होता है। जैसा कि ब्रह्मा ने कहा, उनके शब्दों में ज्ञान की एक रेखा होती है जो युधिष्ठिर और उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने समझाया कि कैसे हमारे अच्छे या बुरे कार्य इस जीवन और अगले जीवन में फल देते हैं। एक आदमी की शक्तियां यदि ठीक से प्रयोग की जाती हैं तो उसके भाग्य का अनुसरण करती हैं, लेकिन केवल नियति किसी भी अच्छे को प्रदान करने में असमर्थ है।
जहां परिश्रम की कमी है। ब्रह्मा ने आगे कहा, आकाशीय क्षेत्रों में भी देवता स्वयं अपने कार्यों के परिणामों से अछूते नहीं हैं। वे दूसरों के कार्यों को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें अपने कर्म के परिणामों का सामना करना पड़ता है। नियति सभी कर्मों की शुरुआत कर सकती है, लेकिन यह अपने प्रभाव को रोक नहीं सकती है। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी समाप्त की, युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य और समझ से भर गईं। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक शक्ति भाग्य में नहीं है, बल्कि हम हर दिन जो चुनाव करते हैं उसमें निहित है। बुद्धिमान राजा जानते थे कि व्यक्तिगत परिश्रम किसी के भाग्य को आकार देने की कुंजी है। भीष्म ने तब प्राचीन काल के उदाहरण साझा किए जो नियति पर परिश्रम की विजय को दर्शाते हैं। याति, एक राजा जो स्वर्ग में अपनी उच्च संपत्ति से गिर गया था, अपने गुनीपोतों के अच्छे कार्यों के माध्यम से अपनी लिखित स्थिति में बहाल हो गया था। शाही पुरुष जो अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे, ब्राह्मणों की मध्यस्थता के माध्यम से स्वर्ग पहुंचे। इसके विपरीत कुशल के राजा सौदास को एक महान ऋषि के अभिशाप के कारण मनुष्य भक्षक राक्षस बनने की निंदा की गई थी। अश्वत्थामन और हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था और पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारगी चमक छा रही थी। युवा राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। जब वो शाही परिवार के पूज्य श्री और पौत्र भीष्म की ओर मुड़ रहे थे, भीष्म युधिष्ठिर ने श्रद्धा से भरी आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अच्छे कर्मों का फल क्या होता है। इस विषय पर मुझे प्रकाश दें। भीष्म की आंखें गहरी समझ से चमक उठी जब उन्होंने एक नीरस मधुर स्वर में बोलना शुरू किया। ऋषियों के रहस्य युधिष्ठिर मैं आपके साथ साझा करूंगा। ध्यान से सुने, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो केवल शब्द नहीं है, बल्कि युगों का ज्ञान है। उन्होंने रुककर सभा का सर्वेक्षण करते हुए आगे कहा, हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो हमारे दिमाग से हो या शारीरिक कार्यों से, उनका फल तब तक मिलता है जब तक कि हमारे पास समान शारीरिक शरीर होते हैं। मन की रचनाओं को सपनों में अनुभव किया जाता है, जबकि शारीरिक क्रियाएं जानने की स्थिति में फल देती हैं। युधिष्ठिर आगे झुक गया। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। भीष्म ने आगे कहा, प्राणी जिस भी अवस्था में अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, वे उसके फल को बाद के जीवन की समान अवस्थाओं में काटते हैं। कामुक बोध के 5 अंगों की सहायता से किया गया कोई भी कार्य कभी नष्ट नहीं होता है। इंद्रियां और अमर आत्मा गवाह के रूप में बनी रहती हैं। भीष्म के शब्दों ने ज्ञान का एक चित्र बनाया जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले कारण और प्रभाव के जटिल जाल को प्रकट करता है। उन्होंने पंचदक्षिण बलिदान के बारे में बात की, जिसमें मेहमानों की सेवा करने के लिए अपनी आंख, उनका स्वागत करने के लिए दिल, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए शब्द और उनकी पूजा करने के लिए कार्य समर्पित है। भीष्म ने कहा, एक अतिथि जो लंबी यात्रा से थककर आता है, वो हमारे सम्मान और देखभाल के योग्य है। अच्छा भोजन, आश्रय और आराम प्रदान करके हम बहुत गुण प्राप्त करते हैं। जो लोग आध्यात्मिक विकास के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं, वे अपने अगले जीवन में महान पुरस्कार प्राप्त करते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसका मन भीष्म की शिक्षाओं की गहराई को समझने के लिए दौड़ रहा था। ऋषि ने आगे कहा, जो राजा यज्ञ अग्नि के पास लेटता है, वो शक्ति और वीरता प्राप्त करता है। जो सभी व्यंजनों का त्याग करता है, वह समृद्धि प्राप्त करता है। और जो पशु भोजन से दूर रहता है, वह बच्चे और मवेशी प्राप्त करता है। भीष्म के शब्दों ने एक ऐसी दुनिया के जीवन चित्र बनाए जहां हर कार्य का परिणाम होता है, जहां हर कार्य एक बीज होता है जो उचित समय पर फल देता है। उन्होंने ब्रह्मचर्य के पुरस्कार, आत्मनियंत्रण और शुद्धता के अभ्यास के बारे में बात की, जो लंबे जीवन, सौंदर्य और बीमारी से मुक्ति लाता है। जब भीष्म ने ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट किया तो सभा ने पूरे ध्यान से सुना। वे आश्चर्य और आनंद से भर गए। ऋषि के ज्ञान से उनके मन का विस्तार हुआ। जब गए जैसे ही युधिष्ठिर चिंतन में बैठे, उन्होंने भीष्म की ओर रुख किया और पूछा, हमारी पूजा और भक्ति के योग्य कौन हैं? वे कौन हैं जिनके सामने हमें अपना सिर झुकाना चाहिए? जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, भीष्म की आंखें गहरी समझ से चमक उठी। मेरे राजकुमार, उन्होंने कहा,
जिन्होंने सबसे अधिक धन प्राप्त किया है, ब्राह्मण जिसका स्वर्ग आत्मा का ज्ञान है और जिनकी तपस्या वेदों के मेहनती अध्ययन में निहित है, ये वे हैं जो मुझे प्रिय हैं। ब्राह्मणों के गुणों को मूर्त रूप देने वालों का वर्णन करते हुए भीष्म के शब्द एक कोमल धार की तरह बह रहे थे। वे ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित, आत्मनियंत्रित, मृदुभाषी और शास्त्रों से परिचित हैं। उन्होंने कहा, उनके शब्द हंसों की उड़ानों की तरह हैं, शुभ, स्वीकार्य, उत्कृष्ट और अच्छी तरह से उच्चारण किए गए। भीष्म का दिन स्नेह से भर गया जब उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो सभाओं या दरबारों में ब्राह्मणों द्वारा कहे गए बुद्धिमान शब्दों को सुनते थे और सभी द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। जैसे ही युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, भीष्म ने ब्राह्मणों के प्रति अपनी व्यक्तिगत भक्ति साझा की। अगर मैं एक विनम्र ब्राह्मण होता, तो उन्होंने विनम्रता के सनके के साथ कहा, मैं खुद को महान मानता, लेकिन एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और तपस्या और शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में मुझे उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। भीष्म के शब्द ब्राह्मणों के लिए सम्मान से भरे हुए थे, जिन्हें वह अपने बेटे युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ मानते थे। भीष्म ने आगे कहा, एक महिला का कर्तव्य अपने पति के प्रति है, जो उसका देवता और अंतिम लक्ष्य है। जिस तरह एक पत्नी अपने पति को देखती है, उसी तरह क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनमें से ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्राह्मणों को बेटों की तरह संरक्षित किया जाना चाहिए और सो या गुरुओं की तरह पूजा की जानी चाहिए। जैसा कि कोई व्यक्ति बलिदान की आग के पास जाता है, वैसे ही सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे ही भीष्म का प्रवचन समाप्त हुआ, उन्होंने एक अंतिम सबक सिखाया। व्यक्ति को हमेशा दो चीजों से डरना चाहिए, शक्ति और तपस्या। उन्होंने कहा, दोनों के त्वरित परिणाम होते हैं, लेकिन तपस्या की श्रेष्ठता क्रोध पर विजय प्राप्त करने की उनकी क्षमता में निहित है, क्योंकि तपस्या से संपन्न ब्राह्मण सबसे शक्तिशाली दुश्मन को भी मार सकते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर से वेदों की रक्षा करने का आग्रह करते हुए समापन किया और ब्राह्मणों को एक चरवाहे के रूप में अपने झुंड की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद की खामोशी में युधिष्ठिर की आंखें समझ से चमक उठी। वो जानते थे कि उन्होंने भीष्म से कुछ गहरा सीखा है, उन लोगों को सम्मानित करने और उनकी रक्षा करने के पवित्र कर्तव्य के बारे में एक सबक जो सर्वोच्च गुणों को मूर्त रूप देते हैं। ब्राह्मण अपने दादा भीष्म की उपस्थिति में सबसे बड़े पांडव राजकुमार युधिष्ठिर ने एक ऐसे मामले पर मार्गदर्शन मांगा जो उनके दिमाग पर भारी पड़ा। दादी, उन्होंने कहा, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो ब्राह्मणों को उपहार देने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं। उनका क्या होता है, मुझे बताइए। हे पूज्य, इस संबंध में क्या कर्तव्य है? जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। जो लोग अपने वादों को तोड़ते हैं और देने में विफल रहते हैं, चाहे उपहार कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उनका भाग्य किसी और से भी बदतर हो जाता है। वह रुक गया, उसकी आवाज उदास हो गई। उनकी उम्मीदें संतान की तलाश करने वाले एक किन्नर की तरह मुरझा जाती हैं और निष्फल हो जाती हैं। उनके सभी अच्छे काम, दान, उपहार और तपस्या शून्य हो जाते हैं। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और वह आगे झुक गया और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। भीष्म ने आगे कहा, धर्मशास्त्र के विद्वान इस बात से सहमत है कि ऐसे व्यक्ति को काले कान वाले 1000 घोड़े देकर ही शुद्ध किया जा सकता है। फिर उन्होंने एक सियार और एक बंदर की एक प्राचीन कहानी साझा की। दो दोस्त जो पिछले जीवन में मनुष्य के रूप में रहे थे। कहानी यह थी कि सियार ने एक ब्राह्मण को उपहार देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। अब उसे एक श्मशान में गंदे जानवरों के शव खाने के लिए मजबूर किया गया था। बंदर, जो एक इंसान के रूप में भी रहता था, ने अपनी पिछली दोस्ती को याद किया और सियार से उसके भाग्य के बारे में पूछा। बंदर ने पूछा, आपने क्या भयानक पाप किया है? बंदर ने पूछा कि आपको इस तरह के घृणित किराए पर खाना चाहिए। सियार ने जवाब दिया, मैंने देने का वादा किया था, लेकिन नहीं किया। इसी पाप के कारण मैं इस दैवीय जीवन में गिर गया। बंदर ने तब पिछले जीवन में ब्राह्मणों के फल चुराने की अपनी कहानी साझा की।
जिसके परिणाम स्वरूप उसका वर्तमान रूप बंदर बन गया। विष्णु ने कहानी का समापन करते हुए कहा, इस प्रकार हम वादों को पूरा करने और ब्राह्मणों को उपहार देने का महत्व देखते हैं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को कभी भी निराश या उपेक्षित नहीं होना चाहिए। जब वे सम्मान और उपहारों से प्रसन्न होते हैं तो वे एक दधती आग की तरह बन जाते हैं जो सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका मन भीष्म द्वारा साझा किए गए ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन ऐसा लगता था कि वे मामले की गंभीरता को समझते हैं। दादी, उन्होंने अंत में कहा, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा और अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। हिमावत के पवित्र जंगल में बुद्धिमान ऋषियों का एक समूह विविध पेड़ों और पौधों से सजाए गए एक आश्रय में कहता था। हवा वेदों और मंत्रों के जाप से भरी हुई थी, क्योंकि निवासी अपने आध्यात्मिक विषयों का अभ्यास करते थे। उनमें से ब्रह्मचारी ब्राह्मण और तपस्वी थे जिन्होंने दीक्षा ली थी, जो तपस्या का सरल जीवन जीते थे। एक दिन शूद्र नामक एक दयालु शूद्र ने इस शरण में प्रवेश किया, बुद्धिमान ऋषियों से सीखने की कोशिश की। उन्हें सभी तपस्वियों द्वारा सम्मानित किया गया जो उनके मार्ग पर चलने की उनकी उत्सुकता से आश्चर्यचकित थे। समूह के प्रमुख कुलपति ने शूद्र की ईमानदारी को पहचाना और उनसे कहा कि हालांकि वह उनकी त्याग प्रथाओं में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वह एक सेवक के रूप में उनके साथ रह सकते हैं। हालांकि शूद्र आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए दृढ़ थे, उन्होंने शरण से कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और कठोर अनुष्ठानों और प्रतिज्ञाओं का जीवन जीना शुरू कर दिया। वे भाषण से दूर रहे, दिन में 3 बार स्नान किया, भोजन और नींद के संबंध में अन्य प्रतिज्ञाओं का पालन किया, देवताओं को बलिदान दिया और यज्ञ अग्नि पर तपस्या की। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक तपस्वी से शूद्र के आश्रम में जाने के लिए आए। दोनों ने विभिन्न विषयों के बारे में बातचीत की और ऋषि ने देखा कि शूद्र ने दक्षिण की ओर एक विशाल आसन स्थापित किया था और उसका सिर पश्चिम की ओर मुड़ा हुआ था। यह अध्यादेश के खिलाफ था और ऋषि ने धीरे धीरे शूद्र को ठीक किया और उसे निर्देश दिया कि श्राद्ध संस्कार को कैसे ठीक से किया जाए। शूद्र ने ऋषि के निर्देशों का पालन करते हुए समारोह के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पितरियों के सम्मान में संस्कार पूरा करने के बाद ऋषि चले गए। शूद्र को अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। लंबे समय तक शूद्र ने अपनी तपस्या और प्रतिज्ञाओं का अभ्यास किया। अंततः उन जंगलों में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अपनी प्रथाओं के माध्यम से अर्जित योग्यता के कारण शूद्र का एक महान राजा के परिवार में पुनर्जन्म हुआ। वह बड़े होकर महान वैभव के स्वामी बन गए, जबकि ऋषि जिन्होंने उन्हें श्राद्ध संस्कारों में शिक्षा दी थी एक पुजारी के परिवार में पैदा हुए। दोनों पुरुष बड़े होने लगे और अपने अपने क्षेत्रों में महान ज्ञान प्राप्त करने लगे। ऋषि से पुनर्जन्म लेने वाले ब्राह्मण वेदों, अथर्वों और अन्य पवित्र ग्रंथों में पारंगत हो गए। उन्होंने सांख्य दर्शन में महारत हासिल की और ज्योतिष और खगोल विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त की। इस बीच शूद्र, जो अब एक राजकुमार हैं, महान ज्ञान और ज्ञान के साथ बड़े हुए और अंततः एक न्यायपूर्ण शासक बन गए। वर्षों बाद दोनों अपने पिछले जीवन को जाने बिना फिर से मिले। ब्राह्मण, जो अब एक कुशल विद्वान हैं, को राजा के दरबार में अपने ज्ञान को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। शूद्र, जो अब एक बुद्धिमान और दयालु शासक हैं, ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण आध्यात्मिक प्रथाओं के महत्व और ज्ञान की खोज के बारे में बात कर रहे थे। जब वे बात करते हैं, हस्तिनापुर में एक जीवंत सभा के बीच पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपने बुद्धिमान पोते विष्णु से सलाह मांगी। उनके चेहरे पर जिज्ञासा अंकित करते हुए उन्होंने पूछा, मुझे बताइए, हे आदरणीय, समृद्धि की देवी लक्ष्मी किसी व्यक्ति या महिला में कहाँ रहती है? और भीष्म की आंखें यादों से चमक उठी जब उन्होंने अपने अतीत की एक घटना सुनानी शुरू की। मुझे याद है कि रुक्मिणी सुंदर राजकुमारी और प्रद्युम्न की मां के साथ मेरी बातचीत हुई थी।
जिनके जिले पर मकर का प्रतीक था। वो दिव्य राजकुमार कृष्ण के बगल में बैठी थी। जब उन्होंने लक्ष्मी से पूछा, वे कौन से प्राणी हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और आप किस पर दया नहीं करते हैं? चंद्रमा के समान चमकीले चेहरे वाली लक्ष्मी रुक्मिणी के सवाल पर विनम्रता से मुस्कुराई। मैं एक ऐसे व्यक्ति में रहती हूँ जो वापरतु सक्रिय और अपने कर्तव्यों के प्रति चौकस है, उसने जवाब दिया। वो जो क्रोध से मुक्त, आभारी और आत्मनियंत्रित है, और जिसका दिल सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा से भरा हुआ है। मैं उन लोगों में नहीं रहती जो लापरवाह, अविश्वासी या कामुक है, न ही उन लोगों में जो कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं, चोरी करते हैं या अपने बड़ों के प्रति द्वेष रखते हैं। लक्ष्मी के शब्दों को सुनकर रुक्मिणी की आंखें चौड़ी हो गई। और औरतों के बारे में क्या, उसने पूछा? आप उनमें से किसे अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देते हैं? लक्ष्मी की मुस्कान बढ़ती गई। मैं ऐसी महिलाओं में रहती हूँ जो सच्चाई और ईमानदारी के प्रति समर्पित हैं, जो देवताओं की पूजा करती हैं और जो अपने घरेलू कर्तव्यों को सावधानी से निभाती हैं। मैं उन महिलाओं में भी रहती हूँ जो सच्ची, सुंदर और सभी गुणों से धन्य हैं, लेकिन मैं उन महिलाओं से दूर रहती हूँ जो अशुद्ध, अशुद्ध या विवादों और झगड़ों की शौकीन हैं। जैसे ही लक्ष्मी बोल रही थी, यीशु की आंखें दूर की ओर तकक्की मार रही थी। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने कितनी बार उनकी उपस्थिति को विभिन्न रूपों में देखा था। मैंने आपको कन्याओं, आभूषणों, अच्छे वस्त्रों, यज्ञों, बारिश से भरे बादलों, पूरे कमल और शरद ऋतु के आकाश को घेरने वाले सितारों में रहते देखा है। उन्होंने कहा, आप हाथियों, गाय के कलमों, अच्छे आसनों, पूरे कमल से सजी झीलों और नदियों में भी रहते हैं, जो अपने मार्ग में मधुरता से खिलवाड़ करते हैं। युधिष्ठिर की आंखें समझ से चमक उठी। जब उन्होंने भीष्म के शब्दों को सुना, उन्हें एहसास हुआ कि लक्ष्मी की उपस्थिति केवल भौतिक रूपों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों के दिलों में पाई जा सकती है जो उनके गुणों को मूर्त रूप देते हैं। अंत में भीष्म ने अपनी कहानी का समापन यह कहते हुए किया, लक्ष्मी दिव्य नारायण में निवास करती है, जिसमें धार्मिकता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और सहमति हमेशा मौजूद रहती है, और यही वह है जो सबसे अच्छा है। राजा युधिष्ठिर के दरबार में एक सवाल उठा कि मिलन के कार्य से किस लिंग को अधिक आनंद मिलता है। राजा ने भीष्म से परामर्श मांगा, जिन्होंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक प्राचीन कथा, सजा की तीत के दिनों में भांगस्वान नाम का एक धर्मी राजा रहता था, जो अपने ज्ञान और पुण्य के लिए प्रसिद्ध था, पर निसंतान था, और संतान प्राप्त करने के लिए उसने अग्निस्तोत्र यज्ञ किया, जिसे लोग पूजते हैं, लेकिन स्वर्ग के प्रमुख इंद्र द्वारा नापसंद किया जाता है। इंद्र की अस्वीकृति के बावजूद बलिदान से भांगस्वान के सपुत्र हुए। एक दिन शिकार अभियान के दौरान भांगस्वान को इंद्र ने चौंका दिया और वे घने जंगल में अपना रास्ता भटक गया। प्यास और भूख से पीड़ित होकर वह एक सुंदर झील पर गिर पड़ा और शुद्धिकरण के लिए उसके पानी में डूब गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह खुद को एक महिला में परिवर्तित पाया। शर्म और उलझन से अभिभूत भांगस्वाना ने अपने रूप में परिवर्तन को समझने के लिए संघर्ष किया। वह सोच रहा था कि वह अपनी राजधानी कैसे चौंकेगा, अपने राज्य की देखभाल करेगा और अपने बेटों, पत्नियों और प्रजा को अपने परिवर्तन के बारे में बताएगा। एक महिला के रूप में वह फिर से अपने घोड़े पर चढ़ने के बारे में असुरक्षित और अनिश्चित महसूस करता था। भांगस्वान अपनी राजधानी लौट आए, जहां उनकी परिवर्तित स्थिति ने उन्हें देखने वाले सभी लोगों को चकित कर दिया। अपने जीवन साथी, सलाहकारों और बच्चों को बुलाकर उन्होंने उन्हें राज्य की देखभाल का काम सौंपा, यह कहते हुए कि वे जंगल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहां एक तपस्वी के विश्राम में उन्होंने एक महिला के रूप में एक सदी के बेटों को जन्म दिया। अपनी राजधानी लौटने पर भांगस्वान ने अपने नए बच्चों को अपनी मूल संतानों से मिलवाया और उनसे राज्य को साझा करने और भाइयों के रूप में एक साथ शासन करने का आग्रह किया। इस सामंजस्य को देखते हुए स्वर्ग के प्रमुख इंद्र ने राजा को एक महिला में बदलने के परिणामों पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ
कि उन्होंने अनजाने में नुकसान करने के बजाय अच्छा किया था। इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजधानी का दौरा किया, जहां उन्होंने बच्चों के दो समूहों को शांति से एक साथ रहने की खोज की कला पैदा करने के लिए उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि एक ही पिता कश्यप से पैदा हुए देवता और असुर भी संप्रभुता को लेकर झगड़ते थे। इंद्र ने राजकुमारों को फुसफुसाया कि उन्हें एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रहना चाहिए, और उनके शब्दों ने कलह के बीज बोए बच्चों के दो समूह जल्द ही युद्ध में भिड़ गए और भांगसवान के मूल बेटे समय के साथ मारे गए। काजा, जो अब एक तपस्वी महिला थी, शोक में डूब गई और उसने अपना विलाप किया। इंद्र, जो अभी भी ब्राह्मण के भेष में था, उसके सामने आया और उसके दुख के बारे में पूछा। भांगसवाना ने अपने परिवर्तन की कहानी सुनाई। एक पुरुष होने से लेकर तपस्वी के विचार में एक महिला के रूप में 100 बेटों को जन्म देने तक उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इंद्र के सम्मान का आह्वान किए बिना अग्निष्टोप किया था, जिसके कारण यह हुआ। एक बुद्धिमान चर्चा के बीच धर्मी राजा युधिष्ठिर ने पूज्य ऋषि भीष्म से एक गहरा सवाल किया। जीवन की यात्रा को आसानी और शांति के साथ चलाने के लिए एक आदमी को क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति इस दुनिया में अपना आचरण कैसे कर सकता है, और कौन सी प्रथाएं हमें इस जीवन और अगले जीवन दोनों में शांतिपूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाएंगी? भीष्म ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और प्राचीन ज्ञान के साथ सद्गुणी जीवन के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे कार्यों से बचने के महत्व के बारे में बात की जो किसी की आत्मा को दूषित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 3 ऐसे कार्य हैं जो हमारे शरीर के साथ कभी नहीं किए जाने चाहिए: दूसरों की जान लेना, किसी और की संपत्ति की चोरी करना, और दूसरे व्यक्ति की पत्नी की खुशी में लिप्त होना। गर्मी के दिन जैसे ही भीष्म के शब्द हवा में हल्की हवा की तरह लटक रहे थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें पता था कि भीष्म केवल सिद्धांत नहीं बोल रहे थे, बल्कि वर्षों के चिंतन और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त कालातीत ज्ञान को साझा कर रहे थे। और भाषण के बारे में क्या? युधिष्ठिर ने पूछा। उनकी जिज्ञासा भड़क उठी। भीष्म की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, क्योंकि उन्होंने भाषण के उन 4 कार्यों को सूचीबद्ध किया जिन्हें कभी भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए: बुरी बातचीत, कठोर शब्द, दूसरों के दोषों के बारे में गपशप और झूठ, उनकी आवाज प्रदूषित पानी के खतरों के खिलाफ एक कोमल धारा चेतावनी की तरह थी। उन्होंने कहा, ये कार्य हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जहां से कोई वापसी नहीं है। युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि भीष्म ने मन के 3 कार्यों को प्रकट किया जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए: दूसरों की चीजों का लालच करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, और वेदों की पवित्र शिक्षाओं को अस्वीकार करना। इन शब्दों के भार के साथ हवा भारी हो गई, जैसे कि वास्तविकता का ताना बाना भीष्म के ज्ञान से बदल रहा हो। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, इस मार्ग पर चलने वालों के लिए आदेश क्या है? भीष्म की आंखें रात के आकाश में सितारों की तरह चमक उठी और उन्होंने जवाब दिया, अच्छे और बुरे काम करने से व्यक्ति को परिणाम मिला है, इससे अधिक निश्चित कुछ नहीं हो सकता। उनके शब्द हवा में लटक गए। एक अनुस्मारक की हर कार्य का हमारे और दूसरों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक बहने लगी। युधिष्ठिर ने महसूस किया कि एक स्पष्टता की भावना उनके ऊपर हावी हो गई है। उन्हें पता था कि उन्हें एक अनमोल उपहार दिया गया है: करुणा, दया और ईमानदारी के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने का ज्ञान। और जब उन्होंने भीष्म को देखा, तो उन्होंने अपनी आत्मा का एक प्रतिबिंब देखा जो उन्हें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता उन्हें जीवन जीने में निहित है। इस क्षण में युधिष्ठिर ने समझ लिया कि आगे का रास्ता भय या अनिश्चितता का नहीं, बल्कि साहस और विवेक का है। पूज्यश्यों और पराक्रमी राजा युधिष्ठिर की सभा के बीच कुरुओं के पूज्य पौत्र भीष्म को ब्रह्मांड के भगवान महादेव के गुणों का वर्णन करने के लिए कहा गया। विनम्रता और श्रद्धा के साथ भीष्म ने यह स्वीकार करते हुए अपनी कहानी शुरू की कि वो केवल एक नश्वर व्यक्ति थे जो महेश्वर की महिमा को पूरी तरह से समझने में
असमर्थ थे। भीष्म ने कहा, हे गंगा नदी के पुत्र, आपने ब्रह्मांड के स्वामी महेश्वर के सभी नाम सुने हैं, क्या आप हमें बताते हैं? हे महाराज, उन सभी नामों को जो उनके लिए लागू होते हैं, जिन्हें ईसा और शंभु कहा जाता है, क्या आप हमें वे सभी नाम बताते हैं जो उनके लिए लागू होते हैं, जिन्हें वभ्रु या विशाल कहा जाता है, जिनके पास अपने रूप के लिए ब्रह्मांड है, वो जो सभी देवताओं और असुरों का प्रसिद्ध गुरु है, जिसे स्वयंभू कहा जाता है, और यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विघटन का कारण है। भीष्म रुक गए और अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़े। वह ब्रह्मांड में सभी चीजों में व्याप्त है और फिर भी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। वह सार्वभौमिक आत्मा और प्रज्ञा ज्ञान आत्मा का निर्माता है और वह उनका स्वामी है। ब्राह्मण से लेकर पिशाचों तक सभी देवता उसकी पूजा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वो प्रकृति और पुरुष दोनों से परे हैं। जैसे ही भीष्म बोले, उनके शब्द परम सत्ता के प्रति भय और श्रद्धा से भरे हुए थे। ये वही शी हैं जो योग से परिचित है और जो तत्व का ज्ञान रखते हैं। वे सोचते और प्रतिबिंबित करते हैं। वे अविनाशी और सर्वोच्च ब्राह्मण हैं। वे अस्तित्व में हैं और अस्तित्व में नहीं हैं। महादेव की असीम शक्ति और ज्ञान के बारे में बात करते हुए भीष्म की आंखें नश्वर क्षेत्र से टकटकी लगाती थी। अपनी शक्ति के माध्यम से प्रकृति और पुरुष दोनों को उत्तेजित करते हुए उन्होंने वहां से प्राणियों के सार्वभौमिक स्वामी अर्थात ब्रह्मा को बनाया। ऐसा कौन है जो देवताओं के उस देवता के गुणों को बताने में सक्षम है जो सर्वोच्च बुद्धि से संपन्न है? सभा भीष्म के शब्दों से मंत्रमुग्ध होकर चुप हो गई, मानो उन्हें समय और स्थान से परे एक ऐसे क्षेत्र में ले जाया गया जहां महेश्वर की महिमा ने सर्वोच्च शासन किया। वासुदेव महान भगवान कृष्ण अपने आसन से उठे। उनकी आंखें भक्ति से चमक रही थी। मैं केवल एक नश्वर हूं, उन्होंने कहा, और फिर भी मुझे महादेव की महिमा देखने का आशीर्वाद मिला है। वरारी के पीछे हटने की अपनी तपस्या में मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। भीष्म ने सहमति में से हिलाया। हे पुत्र, केवल नारायण जो गदा और गदा का वाहक है, महादेव को समझ सकता है। वो बिगड़ता नहीं है। दिव्य आशीर्वाद के भव्य क्षेत्र में परोपकारी भगवान कृष्ण महान देवता की असीम शक्ति और तेज के सामने खड़े थे। उनका दिल खुशी से भर गया था। श्रद्धा के साथ उन्होंने सर्वशक्तिमान से सर्वोच्च वरदान मांगते हुए ये शब्द बोले, सद्गुण में दृढ़ता, युद्ध में दुश्मनों का वध, सर्वोच्च प्रसिद्धि, सबसे बड़ी शक्ति, योग के प्रति समर्पण, आपकी निकटता और सैकड़ों बच्चों के लिए ये वे वरदान हैं जो मैं आपसे मांगता हूं। जैसे ही कृष्ण बोले, उनकी आवाज दिव्य विस्तार में गूंजी और महान देवता शंकर ने अनुमोदन के साथ शब्दों को दोहरा। ब्रह्मांड की मां उमा, जिन्हें सर्प की पत्नी के रूप में भी जाना जाता था, ने करुणा से भरी आत्मा के साथ भगवान कृष्ण की ओर देखा। पापैत उसने कहा। उसकी आवाज गर्मी के दिन की हल्की हवा की तरह शक्तिशाली। महादेव ने तुझे एक बेटा दिया है जिसका नाम सामवा है। मुझसे 8 वरदान ले लो तो तू चुनता है और मैं उसे अवश्य दे दूंगा। कृष्ण ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया। उनका दिल उन्हें दिए गए दिव्य आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने उमा से ये शब्द कहे, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ आपसे आग्रह नहीं करता। मेरे पिता की कृपा, 100 बेटे, सर्वोच्च आनंद, मेरे परिवार के लिए प्रेम, मेरी मां की कृपा, शांति और शांति की प्राप्ति, और हर कार्य में चतुराई का जवाब आशीर्वाद की एक हल्की बौछार की तरह था। यह ऐसा ही होगा कि आप जो एक दिग्गज के बराबर शक्ति और शक्ति के अधिकारी हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता जो असत्य है। आपकी 16,000 पत्नियां होंगी और आपके लिए उनका प्यार और उनके लिए आपका प्यार असीम होगा। आपके सभी रिश्तेदारों से आपको सर्वोच्च स्नेह मिलेगा। आपका शरीर भी सबसे सुंदर होगा और 7,000 मेहमान प्रतिदिन आपके महल में भोजन करेंगे। जैसे ही उमा बोल रही थी, एक दिव्य चमक भगवान कृष्ण को घेरे हुए थी, जिससे उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद मिले। महान देवता और देवी शंकर और उमा ने कृष्ण को अपने वरदान दिए। अपने गणों के साथ दिव्य क्षेत्र में गायब हो गए। अपने पीछे आश्चर्य
और भय का निशान छोड़ गए। भीम के बड़े भाई वासुदेव महान शक्ति वाले ब्राह्मण उपमन्यु के सामने खड़े हुए और अपने दिव्य आशीर्वाद की कहानी सुनाई। इस प्रकार मुझे वरदान देने के बाद वासुदेव ने कहा, देवता और देवी दोनों वहां और फिर अपने गणों के साथ गायब हो गए। उपमन्यु ने आदर से सुना। महान देवता, सर्व के प्रति भक्ति से भरा उनका हृदय उन्होंने ये शब्द कहे, सर्व जैसा कोई देवता नहीं है, सर्व जैसा कोई अंत या शरण नहीं है, इतना या इतने उच्च बलिदान देने वाला कोई नहीं है, युद्ध में उनके बराबर कोई नहीं है। जैसे ही उपमन्यु ने बोलना समाप्त किया, एक भावना। त्रेत युग के प्राचीन दिनों में तांडी नामक एक पूज्यशी रहते थे, जिन्हें महान भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाना जाता था। 10,000 वर्षों तक तांडी ने अपने हृदय और मन को शुद्ध करने के लिए योग की शक्ति का उपयोग करते हुए दिव्य सत्ता का ध्यान किया। उनका समर्पण इतना तीव्र था कि इसने अंततः परम आत्मा का ध्यान आकर्षित किया। एक दिन जैसे ही तांडी चिंतन में बैठा, उसने अचानक अपने सामने शिव के भव्य रूप को देखा। आश्चर्य और भय से भरा तांडी भजनों की एक श्रृंखला में भगवान की स्तुति करने लगा। उनके गुणों और गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने शिव को परम पवित्र, सभी प्राणियों की शरण और आशीर्वाद देने वाले के रूप में वर्णित किया। तांडी ने स्वीकार किया कि ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित देवता भी शिव की वास्तविक प्रकृति को समझने में असमर्थ थे। जैसे ही उन्होंने भगवान के उज्ज्वल रूप को देखा, तांडी ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने देखा कि शिव ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हैं और उनकी उपस्थिति अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। शिव ने समझा कि शिव मानव समझ से परे हैं, फिर भी साथ ही उन्हें भक्ति और आत्मशुद्धि के माध्यम से जाना जा सकता है। भगवान की महिमा को देखते हुए तांडी का दिल कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने शिव की प्रशंसा की कि वे स्वर्ग और मुक्ति के द्वार हैं, सभी प्राणियों को जीवन श्वास प्रदान करने के लिए और उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए। शिव ने स्वीकार किया कि जिन्होंने खुद को योग और ध्यान के लिए समर्पित किया था, वह भी परम आत्मा को पूरी तरह से समझने में असमर्थ थे। जैसे जैसे तांडी ने शिव के रूप को देखना जारी रखा, उसने महसूस किया कि शांति और मुक्ति की गहरी भावना उसके ऊपर हावी हो गई है। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी भक्ति ने आखिरकार उसे ज्ञान की दहलीज पर पहुंचा दिया है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ तांडी ने घोषणा की कि उसने सभी धर्मी व्यक्तियों द्वारा मांगे गए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। परम भगवान का ज्ञान उस क्षण तांडी ने समझ लिया कि शिव केवल एक दूर के देवता नहीं हैं, बल्कि एक मूर्त रूप है जो अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त हैं। उन्होंने देखा कि भगवान की उपस्थिति हर सांस में, हर विचार में और हर कार्य में महसूस होती है। जैसे ही उन्होंने शिव के उज्ज्वल रूप को देखा, पंडित को पता चला कि उन्हें आखिरकार वह मिल गया है जिसे वह अपने पूरे जीवन में खोज रहे थे। परम भगवान सभी प्राणियों की शरण और सभी अस्तित्वों का स्रोत। सूर्य अभी अभी शांत परिदृश्य पर उग आया था। शांत परिवेश पर एक गर्म चमक डाल रहा था। वासुदेव युधिष्ठिर के सामने खड़े थे। उनकी आंखें भक्ति से चमक रही थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, अपने मन को एकाग्र करो, हे युधिष्ठिर, वासुदेव ने कहा। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। महान श्री उपमन्यु ने मुझे महादेव के पवित्र नाम सिखाए हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। उपमन्यु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने नामों का पाठ करना शुरू किया, उनके हाथ श्रद्धा में एक साथ जोड़ गए। मैं उस महान देवता की पूजा करूंगा जो सभी प्राणियों की पूजा के योग्य है। भय से भरी उसकी आवाज में उपमन्यु ने कहा, मैं उन नामों का उच्चारण करूंगा जो सभी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जो दादी ब्रह्मर्षियों और वेदों द्वारा बोले गए हैं। जैसे ही वे बोल गए थे, उपमन्यु की आंखें दूर की ओर टकटक के मार रही थीं, जैसे कि वे महादेव के सार को देख रहे हों। उनकी आवाज और भी तेज हो गई। भक्ति से भरी हुई इन नामों का मैं पाठ करूंगा। वह स्वयं ब्रह्मा द्वारा कहे गए 10,000 नामों से लिए गए हैं। उपमन्यु ने कहा,
वे उन नामों के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि दही से निकाला जाता है या शहद फूलों से निकाला जाता है। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनका मन पवित्र शब्दों को स्पंज की तरह अवशोषित कर रहा था। वासुदेव उनके बगल में खड़े थे। उनकी आंखें भक्ति में बंद थीं। ये नाम हर पाप को शुद्ध करने में सक्षम हैं। उपमन्यु ने आगे कहा, इनमें 4 वेदों के समान गुण हैं। इन्हें आध्यात्मिक अंशों द्वारा ध्यान से समझा जाना चाहिए और स्मृति पर उत्कीर्ण किया जाना चाहिए। जैसे ही उपमन्यु बोल रहे थे, हवा में श्रद्धा की भावना भर गई। ऐसा लग रहा था कि वातावरण भक्ति से कंपित हो रहा है। जिसके पास विश्वास नहीं है, उसके लिए उपमन्यु ने चेतावनी दी। जो एक अविश्वासी है, उसके लिए, जिसने अपनी आत्मा को वश में नहीं किया है, उसे कभी भी संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए। युधिष्ठिर की आंखें समझ में चौड़ी हो गई, क्योंकि वे शब्दों का महत्व समझते थे। वासुदेव ने सहमति में सिर हिलाया। उनका चेहरा भक्ति से भरा हुआ था। नामों के इस सार को उपमन्यु ने अंत में कहा, योग के रूप में देखा जाता है। ये ध्यान का सर्वोच्च उद्देश्य है। इसे लगातार जप के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। गहरी सांस लेते हुए उपमन्यु ने महादेव के 1008 नामों का पाठ करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज एक लय में उठ रही थी और गिर रही थी, जो ब्रह्मांड की लय से मेल खाती थी। ओम तो असल है, उपमन्यु ने कहा। तू स्थिर है, तू पवित्र है, तू भयानक है, तू सर्वोच्च है, तू वरदान देने वाला है, तू श्रेष्ठ है। जैसे ही वह बोल रहा था, युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से फैली हुई लग रही थीं, जैसे कि उन्हें देख रहा हो। यानी युधिष्ठिर की उपस्थिति में महान योगिन कृष्ण ने श्रद्धा के साथ बात की। हे पुत्र, उन्होंने कहा, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। महादेव के 1008 नामों से युक्त इस भजन का पाठ करें और सर्व आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण की आंखें चमक उठी जब उन्होंने आगे कहा, आप देखते हैं, मैंने एक बार मेरू के पहाड़ों पर पुत्र की तलाश में कठोर तपस्या की थी। ये भजन तब मैंने पढ़ा था और इसके इनाम के रूप में मैंने अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त किया। मानो कृष्ण के शब्दों से बुलाए गए कपिल पूज्य सिंह, जिन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी, आगे बढ़े। मैंने कई जीवनों के लिए बड़ी भक्ति के साथ भाव की पूजा की है। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रसिद्ध देवता प्रसन्न हुए और मुझे ज्ञान दिया, जो पुनर्जन्म को पार करने में सहायता कर सकता है। कपिल के बोलते ही ऋषियों की सभा ने श्रद्धा से सिर हिलाया। चक्र के प्रिय मित्र और आलमवन के पुत्र के रूप में जाने जाने वाले 4 शेष तब अपनी कहानी बताने के लिए खड़े हुए। मैं एक बार गोकर्ण के पहाड़ों पर 100 साल तक बैठा रहा, कठोर तपस्या करता रहा। उन्होंने कहा, पुरस्कार के रूप में मुझे 100 बेटे दिए गए, जो सभी महिला के हस्तक्षेप के बिना पैदा हुए, महान वैभव वाले और बीमारी और दुख से मुक्त थे। सभा 4 शिष्य के शब्दों पर आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद बोलने वाले थे प्रसिद्ध कवि श्री वाल्मीकि। मेरे शुरुआती जीवन में, उन्होंने कहा, एक द्वंद्वात्मक विवाद के दौरान मुझ पर ब्राह्मण हत्या का आरोप तपस्वियों द्वारा लगाया गया था, लेकिन मैंने पापरहित ईशाना की सुरक्षा मांगी और अपने सभी पापों से शुद्ध हो गया। वाल्मीकि के जारी रहने पर सभा ने पूरे ध्यान से सुना। जमदग्नि के पुत्र राम ने फिर कहा, मैं भी अपने भाइयों को मारने के लिए ब्राह्मण हत्या के पाप से पीड़ित था। उसने कहा, लेकिन मैंने महादेव से सुरक्षा मांगी और उनकी स्तुति की। पुरस्कार के रूप में भाव ने मुझे एक युद्ध कुनारी और कई दिव्य हथियार दिए। सभा ने समझ में सिर हिलाया। विश्वामित्र, जो कभी एक क्षत्रिय थे, जो महादेव की कृपा से ब्राह्मण बन गए थे, उन्होंने अपनी कहानी साझा की। मैंने ब्राह्मण बनने की इच्छा के साथ भाव को अपनी आराधना दी। उन्होंने कहा, और उनके अनुग्रह से मैं इस उच्च स्थिति को प्राप्त करने में सफल रहा। सभा ने सहमति में मुस्कुराते हुए कहा, सीता देवला एक बुद्धिमान थी, जिन्हें शकर ने शाप दिया था। उन्होंने आगे बात की, पहले के दिनों में महादेव ने कृपया मुझे मेरी योग्यता और प्रसिद्धि वापस कर दी, जो नष्ट हो गई थी। उन्होंने कहा, असिता देवला के आगे बढ़ते ही सभा ने सहानुभूतिपूर्वक से हिलाया। साका के प्रिय मित्र ग्रीसमदा ने तब अपनी कहानी साझा की। साका ने
मेरे साथ सगाई कर ली थी। एक जीवंत चर्चा के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपने दादा भीष्म से विवाह में संयुक्त कर्तव्यों की अवधारणा पर स्पष्टता की मांग करते हुए एक सवाल पूछा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह धारणा महान ऋषियों की शिक्षाओं में निहित है, या क्या यह धार्मिक उद्देश्यों के लिए संतान पैदा करने के कर्तव्य को संदर्भित करता है, या शायद केवल मिलन से प्राप्त आनंद को संदर्भित करता है। युधिष्ठिर की जिज्ञासा को समझते हुए भीष्म ने प्राचीन काल से एक कहानी शुरू की। इसमें अपने कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध ऋषि अष्टावक्र की कहानी सुनाई गई, जो ऋषि वदन्या की बेटी सुंदर सुप्रभा से शादी करने की कोशिश कर रहे थे। ऋषि ने अष्टावक्र की भांति से अवगत होकर उन्हें पवित्र उत्तर की यात्रा शुरू करने का निर्देश दिया, जहां उन्हें अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे और अंततः उन्हें सुप्रभा का हाथ लेने की अनुमति दी जाएगी। अष्टावक्र ने वदन्या से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रस्थान किया। वह खजाने के स्वामी के प्रभुत्व को पार करते हुए, राजसी हिमावत पहाड़ों को पार करते हुए सिद्धों और चरणों के निवास वाले पठार पर पहुंचे। वहां उन्होंने उस पवित्र स्थान पर रहने वाले महान भगवान महादेव के सहयोगियों के साथ एक क्षेत्र देखा। हवा विविध वाद्ययंत्रों के संगीत और संगीत में नृत्य करने वालों की आनंद में हंसी से भरी हुई थी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए अष्टावक्र आकाश के रूप में एक सुंदरपन नीले रंग में पहुंच गए, जहां उनका सामना श्री से मिलती जुलती एक पूजनीय महिला तपस्वी से हुआ। उन्होंने श्रद्धा के साथ उसकी पूजा की और वरन्या की उपस्थिति में लौटने पर सुप्रभा का हाथ लेने की अनुमति दी गई। जैसे ही भीष्म ने कहानी समाप्त की, युधिष्ठिर की जिज्ञासा और गहरी होती गई। उन्होंने अपने दादा पर और स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाला और विवाह में संयुक्त कर्तव्यों की वास्तविक प्रकृति के बारे में स्पष्टता मांगी। भीष्म जानबूझकर मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उनके पोते को जल्द ही युगों की बुद्धिमत्ता का पता चल जाएगा। अष्टावक्र और सुप्रभा की कहानी प्राचीन विद्या में छिपी गहरी सच्चाई की एक प्रस्तावना थी। युधिष्ठिर की जांच ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी थी, जो अंततः उन्हें विवाह के रहस्यों और उसके साथ आने वाले पवित्र कर्तव्यों को समझने के लिए प्रेरित करती थी। जंगल के एक शांत कोने में एक बूढ़ी औरत वन्या नाम के एक बुद्धिमान और कठोर ऋषि की जरूरतों की देखभाल कर रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वह उसके शरीर को रगड़ने के लिए तेल और उसके स्नान के दौरान पहनने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा ले आई। कोमल हाथों से उसने सुगंधित तेल से उसके शरीर के हर हिस्से की मालिश की, जिससे दिन की थकान दूर हो गई। जैसे ही रगड़ने की प्रक्रिया समाप्त हुई, वरन्या अपनी सीट से उठी और नहाने की जगह की ओर बढ़ गई। वह बुढ़ी और पीछे पीछे आई। उसके कोमल हाथ उसे गुनगुने पानी से धो रहे थे, जो सर्दियों की रात में गर्मी की हवा की तरह लग रहा था। उसके हाथों के कोमल स्पर्श और शांत पानी के बीच समय खुद ही स्थिर लग रहा था। जब स्नान समाप्त हो गया तो वरन्या अपनी सीट से उठी, यह महसूस करते हुए कि एक पूरी रात बीत चुकी है। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे देखा कि सूरज पूर्वी क्षितिज के ऊपर उग रहा है। उसकी किरणें जंगल के तर को 1000 छोटे रथों की तरह रोशन कर रही है। हैरान और उलझन में वरन्या ने खुद से पूछा कि क्या यह वास्तव में सुबह है या सिर्फ उसके दिमाग की चाल है। फिर उसने 1000 किरणों के देवता की पूजा की और ऐसा करते हुए उस पर एक शांति का एहसास हुआ। बुई और जो अभी भी उसके बगल में थी ने अमित जितना स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, लेकिन स्वाद के बावजूद वरन्या दादा नहीं खा सकी। और जल्द ही दिन शाम में बदल गया। जैसे ही सूरज एक बार फिर से डूबने लगा, बूढ़ी औरत ने उसे धीरे से कात के लिए आराम करने के लिए कहा। शी के लिए एक शानदार बिस्तर तैयार किया गया था, जबकि वह पास में ही दूसरे पर लेट गई थी। जैसे ही आधी रात करीब आई, वो महिला चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और वरन्या के पास चली गई। वह उसके बगल में उसके बिस्तर पर चढ़ गई और ऐसा करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर
एक गहरी बेचैनी की भावना पैदा हो गई, क्योंकि वे जानता था कि एक बहामन के रूप में उसके लिए पहले से ही शादीशुदा बेटी के साथ किसी भी तरह की अंतरंग